ना कोई मुल्क था, ना कोई रियासत। आदम के खल्क से पहले इस दुनिया पे जिन्नातों का राज हुआ करता था। क्यों इंसान का दुश्मन शैतान है? डेविल क्यों इंसान के हर एक ख्याल में बसा हुआ है? एडम ने वो फल क्यों खाया था हेवन में, जन्नत में? वो फल आदम अलैहिस्सलाम ने क्यों खाया था? वो फल खाने की वजह से उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया था। और उनमें से इज़ाज़िल कुछ जिन्नातों का सरदार था। ये डेविल बनने से पहले एक बहुत अच्छा एंजल था, फरिश्ता था। द डेविल अज़ाज़िल ये समझता था कि मैं सबसे अफजल हूँ, मैं जिन्नातों का राजा हूँ। और ये हर सजदे में दुआ मांगता था, ऐ अल्लाह मुझे जिन्नातों में से वो मुकाम दे जो किसी जिन्नात को ना मिला हो। उसकी लाखों साल की इबादत के बाद अल्लाह ने उसे अर्श अज़ीम पे बुला लिया और अल्लाह की इबादत वहाँ करता था। और जब वो ज़मीन पे आता था तो कहता था कि मुझ जैसा इस ज़मीन पे कोई नहीं जो अर्श पे भी जाके इबादत करता हो अल्लाह की। मैं जिनों के भी अर्श पे रहता हूँ और फरिश्ते मुझे तस्लीम करते हैं। कुछ समय बाद अल्लाह की तरफ से एक ऐलान जारी हुआ, एक ऑर्डर आया कि जितने भी फरिश्ते ज़मीन पर है वो अपने अपने एक इलाके में महदूद रहे, यानी कि अपना एक ज़ोन बना के रहे, वो ज़ोन के बाहर ना जाए। ये अल्लाह का हुक्म, ये ऑर्डर सुन के कुछ जिन अल्लाह के हुक्म पर चलने लगे और कुछ नहीं। इनमें आपस में दो ग्रोह बढ़ गए, दो अलग अलग ग्रुप हो गए और वो ग्रुप की फ़ाइट हुई। इतनी फ़ाइट हुई कि अल्लाह ने इज़ाज़िल को हुक्म दिया, जाओ ज़मीन पे और अच्छों का साथ दो। इज़ाज़िल आता है, जंग करता है और इज़ाज़िल जीत जाता है। इसके बाद इज़ाज़िल इतना फ़ख्र से घूमने लगा कि अब जो कुछ हूँ अल्लाह के हर हुक्म को, हर ऑर्डर को फॉलो करता हूँ मैं ही, आई एम द बेस्ट। ये उसके अंदर एक फ़ख्र पैदा हुआ। अल्लाह ने कहा सारे जिन फरिश्तों के सामने मैं एक और चीज़ बनाऊँगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी से बनाया और सारे फरिश्तों को कहा, सारे जिन्नातों को कहा आदम को सजदा करने के लिए, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए, एडम को। शैतान कहने लगा मैं आग से बना हुआ हूँ और ये मिट्टी से, इसकी क्या औकात जो मैं इसको सजदा करूँ। इज़ाज़िल कहने लगा मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को सजदा करूँगा और इस मिट्टी से बनी हुई चीज़ को नहीं करूँगा, अल्लाह का हुक्म ना फॉलो करने के लिए। अल्लाह ने उसे एक दरबार से निकाल दिया और शैतान नाम दे दिया। इज़ाज़िल ने कहा ऐ मेरे मालिक, तू मुझे निकाल तो रहा है लेकिन इतने साल मैंने तेरी इबादत की, क्या उसका अज़र मुझे नहीं देगा? तो अल्लाह ने कहा मांग, क्या मांगता है? तो उसने कहा मुझे बस इतनी सी इजाज़त दे, मुझे इतनी ताकत दे कि इस मिट्टी से बनी हुई चीज़ को मैं गुमराह कर सकूं और एक दिन सबका हिसाब कर, तो उसमें पता चलेगा कि कितने तेरे फर्मा बरदार है। तो अल्लाह ने कहा तू जो करता है कर ले, जो मेरे नेक बंदे हैं वो कभी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इज़ाज़िल शैतान ज़मीन पे आया और जिन्नातों से कहने लगा कौन मेरा साथ देगा इंसानों को बहकाने के लिए। तो खुद जिन्नातों ने उसका साथ दिया और अब तक दे रहे, और कुछ ने उसके खिलाफ खड़े हुए। और अल्लाह ने सबके लिए अलग ऑर्डर जारी किया, रात जिन्नातों के लिए और दिन इंसानों के लिए महदूद कर दिया गया। जिस तरह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया उसी तरह अल्लाह ने बीबी हवा को भी किया। आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ पार्टनर बना के आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखा और अल्लाह ने फरमाया यहाँ पे जहाँ घूमना चाहो घूम सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो, सिवाय एक दरख्त यानी कि एक झाड़, एक पेड़, उस पेड़ का फल नहीं खाना कभी नहीं। अल्लाह का ये हुक्म था।
اور شیطان ڈیول نے چاہا کہ اللہ کی نافرمانی ہو، وہ جو پیڑ کا پھل کھانا منع کیا ہے اللہ نے، وہی پیڑ کا پھل میں ان لوگوں کو کھلا کے رہوں گا۔ اور وہ اپنے اس کام میں لگ گیا اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس پیڑ کے پاس بار بار کیسے نہ کیسے لانے لگا، اور وہ ایک سانپ کا روپ لے لیا۔ تو شیطان سانپ کا روپ لے کر آیا اور بولنے لگا، بی بی حوا، آپ وہ درد کا یعنی کہ وہ پیڑ کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ خوش رہو گے اور تا عمر آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور ایسی کافی باتیں بولنے لگا، اور بولنے لگا کہ ہمیشہ کے لیے آپ امر ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے بولے کہ اللہ کا حکم ہے اس پیڑ کا، اس درد کا پھل نہیں کھانا ہے، لیکن وہ شیطان بی بی حوا کو اور بھڑکانے لگا۔ آخر بی بی حوا نے وہ پھل توڑ کے چکھ لیا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے وہ پھل چکھ لیا۔ شیطان کے بولنے پہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور انہیں احساس ہوا وہ کھانے کے بعد کہ ان کے شریر پہ کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ ان میں حیا آ گئی۔ وہ گاڈ کی آواز، اللہ کی آواز سننے کے بعد وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جنت سے نکال دیا، انہیں دھرتی پہ دنیا میں بھیج دیا، ایسی جگہ جہاں پہ وہ کبھی آئے نہیں تھے۔ وہ لوگ در در بھٹکنے لگے، گھومنے لگے۔ اور میں انسانوں کو بہکانے میں پہلی بار کامیاب ہوا، تو تم میری سنتے ہو یا اپنے مالک کی؟